तो फ्रेंड्स अब हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हम आगे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का ओवरव्यू कर चुके हैं। चलिए एफ ब्लॉक्स एलिमेंट्स के बारे में जानते हैं। तो फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन एफ ऑर्बिटल। ओके, तो बहुत ही इजी है। जो एफ ऑर्बिटल में अगर लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इसको हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। ओके, ग्रुप नंबर क्या दिए जाते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को? फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये एनसीईआरटी में भी नहीं है, मतलब रिटर्न में नहीं है एनसीईआरटी में। जी नीट के पॉइंट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो इसको ग्रुप नंबर नहीं दिए जाते हैं। देयर आर नो ग्रुप्स नंबर गिवन। टू दिस एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स को कोई भी ग्रुप नंबर दिया नहीं गया है। अगर हम देखें पीरियोडिक टेबल में तो टोटल कितने ग्रुप्स होते हैं? यस, 18 ग्रुप्स है। तो किस तरीके से काउंट होते हैं 18 ग्रुप्स? एस, पी एंड डी ऑर्बिटल के हिसाब से देखेंगे तो एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसलिए एस ब्लॉक में 2 ग्रुप है। पी ऑर्बिटल में हम 6 इलेक्ट्रॉन एंटर कर सकते हैं, इसलिए पी ब्लॉक में 6 ग्रुप है। इसी तरह से डी ब्लॉक में हम डी जो ऑर्बिटल है उसमें 10 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। इस हिसाब से उसमें 10 ग्रुप्स हमने रखे हैं। तो टोटल कितने ग्रुप्स हो गए? 18। तो पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स है, वो तो एस, पी और डी में ही कंप्लीट हो गए। आप पीरियोडिक टेबल को अच्छी तरीके से हमने आगे भी समझाया था कि जो एफ ब्लॉक्स एलिमेंट्स है उनको आपने अगर ध्यान से देखा होगा, क्या करते हैं हम? तो नीचे 2 सीरीज बनाते हैं हम। ओके, यहाँ पे तो जो एफ ब्लॉक्स एलिमेंट है उसको हम नीचे ले लेते हैं, इसीलिए उनको कोई ग्रुप नंबर दिया नहीं जाता है। ओके, दिस 2 आर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, चलिए अब जो एफ ब्लॉक्स एलिमेंट्स है उसमें 2 सीरीज है। ओके, आगे भी हमने डिस्कस किया था जब पीरियोडिक टेबल और इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन का रिलेशन हमने देखा था। आज फिर देखते हैं ये 2 सीरीज। ये जो एफ ब्लॉक की 2 सीरीज है उसमें पहली जो सीरीज है उसका नाम है लेंथेनाइड सीरीज। लेंथेनाइड सीरीज, लेंथेनाइड सीरीज में 58 सीरियम से लेकर 71 ल्यूटेशियम तक के एलिमेंट्स रहते हैं। फ्रेंड्स, ये याद रखना है, शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा लेंथेनाइड सीरीज कहाँ से कहाँ तक होती है। तो 58 सीरियम से स्टार्ट होकर 71 ल्यूटेशियम तक रहती है। इसको हम इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, सीलू सीरीज। कौन सी सीरीज? सीलू सीरीज। लेंथेनाइड सीरीज मीन्स सीलू सीरीज, सीला नाम होता है, उस पर से हम उसको याद रखेंगे। ओके, दूसरा जो हमारा सीरीज है वो है एक्टिनॉइड सीरीज। ओके, जो एक्टिनॉइड से वो सीरीज कहाँ से शुरू होता है? तो वो 90 थोरियम से शुरू होता है और 104 लोरेंशियम पे ख़त्म होता है। 90 थोरियम से लेकर 104 लोरेंशियम पर। फ्रेंड्स, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। इसको भी याद कैसे रखते हैं देख लेते हैं। चलिए, THLR, उसमें से मैं एक वर्ड बनाता हूँ थ्रिलर। कैसा? थ्रिलर, एक्शन थ्रिलर। रोहित शेट्टी का मूवी तो आपने देखा होगा, एक्शन थ्रिलर। देखिए यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा एक्शन, यहाँ मिल जाएगा थ्रिलर। तो याद रखना बहुत ही इजी है। एक्टिनॉइड श्रेणी, थ्रिलर श्रेणी, मतलब थोरियम से शुरू होकर लोरेंशियम तक हमको मिलती है। ओके फ्रेंड्स, तो ये भी आपको इजीली याद रह जाएगा अगर मैंने जो अभी आपको बताया इसको याद रखेंगे। तो क्या बोलेंगे एक्टिनॉइड सीरीज को?
एक्शन थ्रिलर सीरीज। ओके, चलिए अब इसका वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा वो हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसका जो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है, पहले मैं लिखता हूँ, बाद में थोड़ा देखते हैं। n-2f 1 to 14, n-1d 0 1 0 और 1 और ns2। ओके फ्रेंड्स, थोड़ा हार्ड लगेगा आपको। n-2f 1 to 14 मतलब f ऑर्बिटल में 1 से लेकर 14 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं। कहीं कहीं पे इसके जो 14 एलिमेंट्स है उसमें f और s में ही इलेक्ट्रॉन ज़्यादातर एंटर होते हैं, लेकिन 14th में 2-3 ऐसे एक्सेप्शन वाले एलिमेंट होते हैं जिसमें d में भी एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है। इसीलिए हमको 0-1 ऐसा लिखना पड़ता है। 0 मीन्स d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, लेकिन जैसे कि गैडोलिनियम है जो बार बार पूछा जाता है, बहुत सारे ऐसे, सिर्फ आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जिसमें d में एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है और s में तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहते ही है। इसीलिए इसका वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है n-2f 1 to 14, n-1d 0 to 1, ns2। ओके, चलिए, known as these elements are known as inner transition elements, inner transition elements। okay, these all elements are have a metallic characteristics, all are metals friends। okay, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं S, D एंड F, ये जो तीन ब्लॉक्स है, S, D और F, तीन जो ब्लॉक्स है वो सारी की सारी इसमें क्या रहती है, मेटल्स। ओनली जो P ब्लॉक है, ओनली P ब्लॉक जो होता है उसमें ही मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड्स होते हैं। ये हमारा रिवीजन पॉइंट था। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 2 सीरीज है, लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। लेकिन फ्रेंड्स, जो लैंथेनॉइड्स है उससे ज़्यादा एक्टिनॉइड सीरीज है, उसका हम पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तो जो एक्टिनॉइड सीरीज है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। लैंथेनॉइड सीरीज तो जैसे हमने डी ऑर्बिटल में, डी ब्लॉक्स एलिमेंट्स में देखा था, उस तरह से जो कॉमन प्रॉपर्टीज है वो शो करती है। लेकिन जो एक्टिनॉइड्स प्रॉपर्टीज, एक्टिनॉइड्स एलिमेंट्स है, एक्टिनॉइड सीरीज के जो एलिमेंट्स है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉपर्टीज शो करते हैं और ख़ास उसमें वेरिएबल वैलेंसीज बहुत मिलती है। जो एक्टिनॉइड्स है, आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, एक्टिनॉइड्स किसके लिए जाना जाता है? एक्टिनॉइड्स वेरिएबल वैलेंसी के लिए जाना जाता है। ओके, एक्टिनॉइड्स ऑल्सो नोन फॉर देयर रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज। व्हाट इज द मीन्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी? डू यू नो? यस, यू स्टडीड दैट ऑलरेडी। हाँ, बराबर है, सोचिए। यस, आपने पढ़ा होगा अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गैमा रेस, बराबर, इन सब के बारे में पढ़ा होगा। अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गैमा रेस। तो यूरेनियम, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। यूरेनियम जो है किसके लिए जाना जाता है? स्पॉन्टेनियसली वो अपने में से क्या, अल्फा, बीटा और गैमा रेस को बाहर निकालता रहता है। इसको हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज, बराबर। इसीलिए इसका यूज एटॉमिक एनर्जी में होता है। मैडम क्यूरी के बारे में आपने सुना है? हाँ, मैडम क्यूरी ने ज़्यादातर रेडियो एक्टिविटी के बारे में स्टडी सबसे पहले करने वाले थे मैडम क्यूरी, और इसीलिए उनका ये जो रेस, जो पार्टिकल्स है, वो हमारी सेहत के लिए काफ़ी
मुश्किल काफ़ी हमको बीमार कर सकते हैं, गंभीर कैंसर भी हो सकता है हमको। मैडम क्यूरी को भी लास्ट टाइम में कैंसर हो गया था और उनकी डेथ बहुत ख़राब तरीके से हुई थी। ओके, वेरी स्मॉल क्वांटिटीज फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आफ्टर 92 के आफ्टर 92 के बाद में जितने भी एलिमेंट्स हैं, मतलब कि 93 से लेकर 118 तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो मैन मेड है, सिंथेटिक हम उसको बोल सकते हैं, सिंथेसाइज किए गए हैं, बराबर। अभी उसमें हमने शुरू में एक नोट देखे थे, क्या थी वो कि 93 और 94 नंबर के जो एलिमेंट्स हैं वो अभी नेचुरल एलिमेंट्स में गिने जाते हैं, लेकिन बाकी के मतलब यहाँ पे अगर हम इसको करेक्ट कर दें थोड़ा नए सिलेबस के हिसाब से, तो 95 से लेकर 118 तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब लेबोरेटरी में प्रोड्यूस हुए हैं और वो सब हमने बनाए हैं। तो ये जो सारे एलिमेंट्स हैं वो बहुत ही कम क्वांटिटी में हमको मिलते हैं, जैसे कि ज़्यादातर ये नैनोग्राम, कितना कम होता है नैनोग्राम, 10⁻⁹ ग्राम, मतलब कि एक उड़ता हुआ पार्टिकल हम जब चौक से लिखते हैं तो एक पार्टिकल जैसे यहाँ वहाँ तैरता है तो वो पार्टिकल होता है नैनोग्राम, कितना कम वेट। तो हमने इतने सही एलिमेंट्स, इतनी कम मात्रा में ये एलिमेंट्स को प्राप्त किया है, इसीलिए उसकी क्वांटिटी बहुत कम होने के कारण हम उसके केमिस्ट्री की जो प्रॉपर्टीज़ है उसको ज़्यादा स्टडी नहीं कर पा रहे। ओके, लास्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट्स। तो फ्रेंड्स अभी हमने डिस्कस किया कि 92 यूरेनियम, 92 यूरेनियम तक नेचुरल एलिमेंट्स हैं, ऐसा हम बोलते हैं। तो उसके बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे, अभी हमने बोला मैन मेड है, वो सभी एलिमेंट्स प्रिपेयर्स फ्रॉम यूरेनियम, सारे के सारे यूरेनियम में से हमने बनाए हैं। इसीलिए यूरेनियम के बाद वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको हम बोलते हैं ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स। ओके फ्रेंड्स, अब हम एक और तरह का क्लासिफिकेशन देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल इन मेटल्स, मेटेलॉइड्स एंड नॉन मेटल्स। लेट्स डिस्कस अबाउट इट। तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मेटल्स। All we studied metals and non-metals in 10th standard very well, so we very well know about their properties. Okay, let's start. Position of metals in periodic table, left side in the periodic table. Okay friends, एक बार periodic table को हम पेज नंबर, इसको अच्छी तरीके से समझने के लिए पेज नंबर 84 in book you have to see the page number 84. Periodic table was given it there, and मैं यहाँ पे एक आउटलाइन ड्रॉ करके आपको बताता हूँ। ओके, तो ये एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ये सारा का सारा जितना हम पार्ट देख रहे हैं वो सब मेटल्स है। एवरी एलिमेंट्स आर मेटल्स। पी ब्लॉक में हम जाएंगे फ्रेंड्स, तो आपको यहाँ पे ऐसा देखने को मिलेगा, देखिएगा
जो नीचे आप जाएंगे जैसे जैसे तो ये सारा जो पार्ट है वो मेटल है। ओके, तो देखिए कितने सारे एलिमेंट्स, करीबन 98 एलिमेंट्स, 78% ऑफ पार्ट of periodic table, 78% part of periodic table are consumed by metals। ओके, अब मेटल्स की प्रॉपर्टी को थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट मेटल से मेल्टिंग पॉइंट्स कैसा रहेगा, हाई। लेकिन फ्रेंड्स हमने आगे स्टडी किया है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, उसमें सम एक्सेप्शंस आर देयर। कौन सी ब्लॉक के एलिमेंट्स का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, हाँ अभी आपने पढ़ लिया है आगे। यस, एस ब्लॉक, विच ब्लॉक, एस ब्लॉक की जो एलिमेंट्स है उनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा रहता है, वेरी लो। फ्रेंड्स इसमें सीजियम और गैलियम जो पी ब्लॉक में है, सीजियम और गैलियम, उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा लो है। अपना जो रूम टेम्परेचर होता है उससे थोड़ा ही अप है, 303 केल्विन एंड 302 केल्विन। रूम टेम्परेचर कितना लेते हैं हम, ओके 300 केल्विन को हम बोलते हैं रूम टेम्परेचर। 300 केल्विन 27 डिग्री सेल्सियस इज known as room temperature in chemistry। तो these two elements cesium and gallium, at 303 Kelvin and 302 Kelvin, both they are converted into liquids। okay, so their melting points are very low। physical state की बात करते हैं तो all metals are solid, लेकिन वहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है, आप जानते हैं क्या एक्सेप्शन है, यस हम पढ़ चुके हैं। एक मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में मिलती है, यस कौन सी, Hg हमको कौन से फॉर्म में मिलती है, लिक्विड। यस, कंडक्टेंस, मेटल्स की कंडक्टेंस, यस मेटल्स आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। Yes, we know this very well friends। all these properties already we learn in 10th। okay, malleable and ductile, all metals, most of the metals are malleable and ductile। what is the means of malleable? malleable, हाँ जब हम ऐसे मेटल्स को प्रेशर देकर हम इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, शीट्स में। और डक्टाइल का मतलब है वी कैन ड्रॉन वायर्स फ्रॉम इट, प्रेशर देकर हम इसको वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ये सारी धातु ये जो है वो बहुत ही ज़्यादा डक्टाइल होती है। कॉपर के वायर्स तो हम देखते ही है इलेक्ट्रिकल वायर्स में, बराबर, और सिल्वर और गोल्ड बहुत ही बारीक उसकी शीट्स हम प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, चलिए तो इतना एनसीईआरटी के मुताबिक है। जी नीट के बारे में अगर थोड़ा देखेंगे तो टोटल मेटल एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में कितने हैं, तो 98 एलिमेंट्स आर एस मेटल्स। एस, डी एंड एफ ब्लॉक्स आर टोटली having metal elements। okay friends, okay now we discuss about non metal elements। non metal elements कहाँ पे है, अगेन पेज नंबर 84 पे आप देखिए, यहाँ से मैं एक पार्ट यहाँ पे छोड़ देंगे,
तो ये जो सारा पार्ट है ये नॉन मेटल्स है। ये जो पार्ट्स है मतलब इसकी पोजीशन हम क्या कहेंगे, राइट साइड पे है। और अपर पार्ट्स में कहा कौन सी बाजू है, ज्यादातर अपर, तो इसको बोलेंगे अपर राइट पोजीशन ऑफ पीरियोडिक टेबल में आपको नॉन मेटल्स मिलेगी। आप पेज नंबर 84 पे देखेंगे तो ऑरेंज कलर में वो आपको दिखाई देंगे ये सब। ओके, मेल्टिंग पॉइंट्स, नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स। Okay, metals having high melting points while non-metals have low melting points। लेकिन यहाँ पे भी एक्सेप्शंस है फ्रेंड्स। एक्सेप्शंस सबसे ज़्यादा याद रखने, इतने ध्यान रखना, जो एक्सेप्शंस होते हैं वो ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो कौन सी ऐसी नॉन मेटल्स है जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई है, बहुत ही हाई, मेटल से भी हाई, मेटल से भी हाई। यस, बोरॉन एंड कार्बन, बोरॉन एंड कार्बन। कार्बन में हम जानते हैं कार्बन के दो फॉर्म, एक डायमंड और दूसरा ग्रेफाइट, और इनका मेल्टिंग पॉइंट करीबन 2700 सेल्सियस के आजू बाजू है, जो मेटल से भी ज्यादा है। ओके, फिजिकल स्टेट, मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स having solid or, excuse me friend, solid and gas form। सॉलिड एंड गैस, यहाँ पे भी एक्सेप्शन है, आप पढ़ चुके हैं। कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, Which non-metal having liquid form? यस, 10th में आपने पढ़ा है, कौन सा, ब्रोमीन। यस, यहाँ पे एक्सेप्शन में अगर लिखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ब्रोमीन कैसा है, लिक्विड मिलता है हमको। ओनली वन एलिमेंट इज देयर इन लिक्विड फॉर्म इन नॉन मेटल, दैट इज ब्रोमीन। ओके, कंडक्टेंस के बारे में क्या कहेंगे, कंडक्टेंस, वेरी पुअर कंडक्टेंस, वेरी पुअर कंडक्टेंस। यहाँ पे भी एक्सेप्शन है फ्रेंड्स, अगेन एक्सेप्शंस को आप ध्यान रखना। ओके, विच नॉन मेटल एलिमेंट सो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बहुत इजी है, 10th में आ गया ये। Which non-metal has good conductance of electricity? Yes, it is graphite। कौन सा, जो ग्रेफाइट है उसका कंडक्टेंस हाई रहता है। मेटेलिक कैरेक्टर की बात करें तो मेटेलिक कैरेक्टर पीरियड में हम देखेंगे तो जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता जाएगा। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आपको साइन में दिखा रहा हूँ, अगले ही वीडियो में, पिछले वीडियो में हम ये पढ़ चुके हैं। लेफ्ट टू राइट जैसे हम मूव करेंगे, जैसे मेटेलिक कैरेक्टर कैसा होता है, डिक्रीज होता है। और अगर हम पीरियड की ग्रुप की बात करें तो ग्रुप में जैसे हम नीचे की ओर जाते हैं, एज वी गो डाउन, मेटेलिक कैरेक्टर गेटिंग इंक्रीज्ड। ओके, अब है मेटेलॉइड्स, या उसको बोलते हैं सेमी मेटल्स। मेटेलॉइड्स या सेमी मेटल्स किसको बोलते हैं फ्रेंड्स, सेमी मेटल मीन्स एलिमेंट्स दोज हैव both type of characteristics, metals characteristics and non-metal characteristics, they show both type of properties। okay, so they known as metalloid or semi metals। which elements
आर नोन एज इन सेमी मेटल्स? फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा सवाल है और इसको आपको खास ध्यान रखना है। तो सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, एस बी लिखा है फ्रेंड्स, लेकिन उसका नाम है एंटीमनी, बराबर। और सॉरी फ्रेंड्स, बिस्मथ नहीं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, ओके, पोलेनियम एंड एस्टेटाइन आर नोन एज सेमी मेटल। सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, यहाँ पे आपको मिलेंगे सब, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, ओके, पोलेनियम, एस्टेटाइन, ये सब जो है वो सेमी मेटल्स है। पोजीशन क्या है सेमी मेटल्स का? तो अभी आपने यहाँ पे देखा, एक तरफ मेटल्स है, एक तरफ नॉन मेटल्स है, तो बीच में ये जो जिगजैग पार्ट आपको दिखता है, जिगजैग पैटर्न, यहाँ पे जो आपको दिखता है जिगजैग पैटर्न पी ब्लॉक में, वहाँ पे सारे सेमी मेटल्स रखे गए हैं। ओके, तो उनका पोजीशन क्या होगा? पी ब्लॉक में जिगजैग पैटर्न में मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में वो जिगजैग पैटर्न में रखे गए हैं। ओके फ्रेंड्स,